नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विधानसभा सीएम मनोहर लाल का घेराव और अभद्र व्यवहार का प्रयास करना पंजाब के विधायकों को पड़ेगा भारी। विधानसभा सचिवालय दर्ज कराएगा एफआईआर। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान, कहा अविश्वास प्रस्ताव लाने से कांग्रेस को कुछ भी नहीं होगा हासिल। फरीदाबाद में बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान मां पहुंची कोर्ट, जायदाद हड़पने, गाली गलौज कर मारपीट करने का लगाया आरोप। खरखोदा में एक गांव के शादी समारोह में मचा हड़कंप, एक युवक ने घर में घुसकर कार्यक्रम के बीच चलाई अंधाधुंध गोलियां। फरीदाबाद में बारिश और तेज हवाओं के चलते खेत में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। विधानसभा परिसर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव और अभद्र व्यवहार का प्रयास करने वाले पंजाब के विधायकों पर विधानसभा सचिवालय एफआईआर दर्ज करवाएगा। मामले की जांच के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को हरियाणा गृह विभाग की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये जांच दोनों प्रदेशों और यूटी चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी करेगी। वहीं अब इस मामले पर 15 मार्च को हरियाणा विधानसभा के सदन में भी चर्चा की जाएगी। फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी यानी एफएफआरसी में डेप्यूटेशन पर बतौर क्लर्क तैनात इंग्लिश टीचर को शिक्षा निदेशालय ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल एफएफआरसी में तैनात क्लर्क हंसराज पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अभिभावकों की तरफ से कई निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतें भी की गई थी। वहीं अभिभावक एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि एफएफआरसी अभिभावकों की शिकायतों को सुनने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके उलट एफएफआरसी ने निजी स्कूलों का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अभिभावक अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे और इसी के चलते कई शिकायतें सीएम विंडो पर भी की गई, जिसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। हरियाणा अभिभावक एकता मंच की जानकारी में आया है कि फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी एफएफआरसी में एज ए क्लर्क कार्यरत हंसराज पीजीटी टीचर इंग्लिश जो चंदावली में कार्यरत है, इसको अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा महावीर सिंह जी ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में मंच का कहना है कि हंसराज जी को 1 फरवरी 2019 को एफएफआरसी में लगाया गया था। मूल रूप से ये चंदावली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं और इस स्कूल में लगभग 300 बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें 2 अंग्रेजी के टीचर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको एफएफआरसी में लगा देने से वहाँ पर सिर्फ एक ही अंग्रेजी का टीचर रह गया है और अंग्रेजी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विधानसभा में फागुनी बजट पेश किया गया, क्योंकि इस बजट में फागुन के हर रंग नजर आए। वहीं रेवाड़ी में भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बजट को लेकर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ये बजट प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा। साथ ही कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने महिला दिवस पर कांग्रेस महिला विधायकों के ट्रैक्टर खींचने को भी गलत बताया। फरीदाबाद से मां बेटे के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक बेटे और उसकी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान 75 साल की बुजुर्ग महिला न्याय मांगने कोर्ट पहुंची। आपने कहावत तो सुनी होगी कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर उसी बेटे की वजह से मां को दर-दर भटकना पड़े तो उस मां के लिए आप क्या कहेंगे। महिला का बड़ा बेटा जुआ सट्टा जैसे गलत काम करता है। महिला ने अपने बड़े बेटे और बहू पर आरोप लगाते हुए घर की जायदाद हड़पने, गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला अपने छोटे बेटे के साथ 3 बार शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस जा चुकी है, पर वहां भी जाने पर निराशा ही हाथ लगी, जिसकी वजह से अब वह थक हार कर अब कोर्ट पहुंची है। यमुनानगर के ज्यादातर लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने अभी तक आगे नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई,
जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता लाने की अपील की। खरखोदा के गोपालपुर गांव में शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने घर में चल रहे कार्यक्रम में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मामला शुक्रवार की रात करीब 10 बजे का है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में उसकी चचेरी बहन के अलावा 2 भाइयों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायलों को खरखोदा सीएचसी भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हमारे को सीएचसी खरखोदा से सूचना मिली थी कि भाई 2 लड़के गोली लगने से एडमिट हैं। तो हम खरखोदा सीएचसी पहुँचे। उसके बाद हमने उनकी स्टेटमेंट ली और रात को ही एफआईआर लॉन्च कर दी थी। और फिर मौका पर आए तो पता लगा कि भाई इनकी शादी समारोह था। जो कंप्लेंट थे इन्होंने बांध दे रखा था। तो जो एक्यूज्ड है उन्होंने इनके साथ आके शादी के साथ मतलब झगड़ा कराया और झगड़े में उन्होंने फायर कराया है और एक्यूज्ड भागा हुआ है। तफ्तीश जारी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से गिर गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। किसान ने महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी। कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें खराब हुई फसलों के एवज में मदद करे। ज़्यादा नुकसान होगा। इतने महंगे बीज गिर रहे, खाद गिर रहे, मेहनत कर रहे, अब बता कौन तो बाल करना पड़ रहा, बहुत नुकसान होगा। देखो खेत में काफ़ी ज़्यादा लागत आती है। यही उम्मीद लगाते हैं कि कुछ ना कुछ गेहूँ में उपजाऊ मिलेगी। फिर उसके बाद बारिश का मौसम हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। ये आपके सामने देखो, ये नुकसान हुआ पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, सारे गेहूँ लेटे हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत से। नमस्कार।